आज इस वीडियो में मैं आपको बताने आया हूं कि कैसे आप हिंदुस्तान का सबसे प्रेस्टिजियस एग्जाम दैट इज यूजीसी नेट जैसे ही आप क्रैक कर लेते हैं, कैसे उसके बाद आपका करियर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। यहां पर मैं विद द प्रूफ आपके सामने सारी की सारी बातें रखने वाला हूं। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और आपके प्रोफेसर, कैसे कैसे आप इन चीजों के साथ आगे बढ़ सकते हैं और क्या क्या आपकी सैलरी हो सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली यहां पर एक चीज मोटिवेशन का सबसे बड़ा रीजन है, वो है आपका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाना। तो जब आप फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाएंगे और जब आप आज मेरे साथ ये सीखेंगे, ये देखेंगे कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पर आपकी सैलरी कितनी हो जाती है, आपके अंदर एक अलग से मोटिवेशन आएगा। नमस्कार गाइज, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने पीडब्ल्यू यूजीसी नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं ये सेशन लेकर आया हूं खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि उनसे एग्जाम क्रैक ही नहीं होगा, या उन बच्चों के लिए भी जिनको लगता है कि यूजीसी नेट क्रैक करके उनकी जॉब नहीं लगती। तो पहले मैं यहां पर आपको एक बात क्लियर कर दूं कि यूजीसी नेट करके जॉब नहीं लगती, ये बात बिल्कुल सही है। जी हां, ये बात बिल्कुल सही है। जो भी लोग मुझे ये देख रहे हैं उनके कान जो है अब बड़े बड़े हो जाने चाहिए कि ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि यूजीसी नेट जो है आपका एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जो वहां पर जो पूरी जनता बैठी है, जो डिफरेंट कॉलेजेस में जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हैं, उनको ख्वाब नहीं आया है कि मिस्टर एक्स ने जो है अपना एग्जाम क्लियर कर लिया है। आपने जैसे ही एग्जाम क्लियर किया, आप एलिजिबल हो गए हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए। आपको खुद जाकर जो है वहां पर ट्राई करना पड़ेगा। घर बैठे आपको फोन नहीं आएगा कि सर वाह, आपने तो एग्जाम क्रैक कर लिया, चलिए आइए हमारे कॉलेज में पढ़ाइए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो यूजीसी नेट क्रैक करके जॉब नहीं लगती है जब तक आप नहीं जाएंगे जॉब को लेने के लिए। नंबर 1 पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी यहां पर सबसे बड़ी चीज आती है कि सर जब हम असिस्टेंट प्रोफेसर डायरेक्ट बन जाएंगे या हमको कोई प्रोसीजर फॉलो करना होगा। देखिए, सबसे पहले आपने एग्जाम क्रैक करना है, उसके बाद आपने वैकेंसीज को देखते हुए जो है कॉलेजेस में जाना है और फिर अप्लाई करना है। इनिशियली आपको गेस्ट फैकल्टी, एड हॉक फैकल्टी की जो है पोजीशन मिलती है, जो कि बहुत अच्छी खासी वहां पर सैलरी पे की जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होगा, आप प्रेजेंटेबल होंगे, आप पढ़ाने में और ज्यादा बेहतर से बेहतरीन होते जाएंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड देन प्रोफेसर की पोस्ट पर आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताता हूं कि आपकी सैलरी जो है यहां पर कितनी हो सकती है। तो सबसे पहले एड हॉक गेस्ट फैकल्टीज, वो तो आर्ली बेसिस पर या डिफरेंट सिनेरियो होते हैं उसके, वो ठीक है। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करता हूं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जाते हैं, तो आपका जो टोटल सैलरी होगी वो लगेगी 1,60,000 के तकरीबन, है ना। 1,60,000 के करीबन ये होगी आपकी जो सैलरी है। जो आपको इन हैंड यहां पर मिलेगा, वो मिलेगा 1,30,000 के आसपास। ये बिल्कुल सही है। मैं डाटा जो है ये हमारे जानकार, हमारे यार दोस्त जो हैं यहां पर पढ़ा रहे हैं। सो यहां पर हम वो स्लिप नहीं शो कर सकते, लेकिन हम आपको ये डाटा जरूर बता सकते हैं, आप रीचेक कर सकते हैं अपने लेवल पे। सो एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर व्हेन यू आर स्टार्टिंग, योर इनिशियल सैलरी विल बी 1,60,000 इन हैंड। आपको 1,30,000 रुपए यहां पर आपके अकाउंट में हर महीने आएंगे। अच्छा, उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस और ज्यादा डेवलप हो जाएगा, उसके बाद आप अगली स्टेज पर जाएंगे, और वो अगली स्टेज होगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की। जो अगली स्टेज होगी गाइज, वो होगी आपकी एसोसिएट प्रोफेसर की। और एसोसिएट प्रोफेसर जैसे ही आप बनते हैं, जी हाँ, एसोसिएट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल पर एसोसिएट प्रोफेसर आप जैसे ही बनते हैं, तो आपकी सैलरी जो हो जाती है, एक्सपीरियंस को कंसिडर करते हुए मैं यहां पर एक बात बता रहा हूं, ये हो जाएगी आपकी 3,80,000 पर मंथ, जो कि इन हैंड, है ना, जो कि इन हैंड आपको तकरीबन मिलेंगे सर 2,90,000 के आसपास इन हैंड। टैक्सेस और बहुत सारी चीजें कटती हैं, तो ये सैलरी जो है आपके पास आती है एसोसिएट प्रोफेसर। जब अब देखो, अब जो प्रोफेसर बनेंगे उनकी सैलरी जो है इनसे भी ज्यादा होगी, है ना। उनकी सैलरी जो है इनसे भी ज्यादा होगी। अभी आप जो है जब आप अगली बार ये वीडियो देखें या अगले साल जब आप ये वीडियो देखें, तब ये सैलरी और ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है। सो इस तरीके से प्रोफेसर की सैलरी अराउंड 4.55 के अराउंड होती है, और वो जो है कट कटा के आपको इन हैंड मिलती है जो भी उनकी सैलरी होगी। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है जब आप एग्जाम को प्रिपेयर करने जाते हैं। ये है आपका मोटिवेशन। अगर आप इतने पैसे कमाना, क्योंकि अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं, अपने आप का भविष्य सुधारना, अपनी फैमिली को बेहतर से बेहतरीन भविष्य देना, तो यही एग्जाम जो है आपको क्रैक करना है। और इसके बाद आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आप एड हॉक फैकल्टी लगी, आप गेस्ट फैकल्टी लगी, आप मेहनत कीजिए, मेहनत से होगा।
और एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा, है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि इसी बार जून 2026 में आप अपना एग्जाम क्रैक कर लें, है ना। मेरी क्लासेस यूट्यूब की अगर मैं बात करूं, सिर्फ यूट्यूब के ऊपर मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे हमारी क्लासेस हो रही हैं, जहां पर मैं आपको ऑल 10 यूनिट्स पढ़ा रहा हूं, जहां पर आपको MCQs भी हैं, जहां पर आपके साथ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी है ना, और जहां पर आपके साथ कंसेप्चुअल नॉलेज भी है। तो ये सारी की सारी चीजें जो हैं आपको यहां पर कराई जाएंगी। तो आप मेरे साथ जुड़ना मत भूलिएगा। आज की ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था कि आपको मोटिवेट किया जा सके, क्योंकि अल्टीमेट लेवल मोटिवेशन का वो आता है पैसे से। तो थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आप भी इतना रेप्यूटेड जॉब लेना चाहते हैं, क्योंकि बहुत लेवल बढ़ जाता है, रेपुटेशन बढ़ जाती है, सैलरी तो बढ़ ही रही है, और सारी चीजें जो है आपके फेवर में होंगी। जून 2026 इज द अटेम्प्ट फॉर यू, और मैंने तो कसम खा ली है कि इस बार जून 2026 में मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनाकर छोड़ूंगा। मंडे टू सैटरडे शाम को 6 बजे भर भर के सवाल, बहुत सारे कंसेप्ट्स और बहुत बढ़िया तरीके की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपका इंतजार कर रही है। थैंक यू सो मच गाइज, ऑल द बेस्ट।